Hello you all, welcome to my channel Tarot by Nancy Garg and in today's video we are going to see कि ये आने वाला मई का मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। लेट्स सी कि क्या कुछ आने वाला है प्रोफेशनली, पर्सनली, लव लाइफ में आपके लिए मई के मंथ में। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हों आप, फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो आज की रीडिंग जो है वो पिकअप पाइल सिलेक्शन ही है बट ऑन द बेसिस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैंने इंट्यूटिवली सिलेक्शन के लिए पाइल्स नहीं रखी हैं, पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे फॉर पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 के, एंड उन्हीं के आगे उनकी DOB भी लिखी हुई हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपका DOB है 1, 2, 5, 9, 13, 16, 17, 22, 23 या फिर 28, सो ये आपकी रीडिंग है। आइए देख लेते हैं कि हाउ इज़ द मंथ ऑफ मे गोइंग टू बी फॉर यू ऑल। अप्रैल ख़त्म ही हो गया है एंड अब क्या कुछ एनर्जी लेकर हम मंथ के महीने में एंटर कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1। ओके, आई कैन सी पाइल नंबर 1 कि अभी आप लोग थोड़ा सा जगल कर रहे हो चीज़ों को लेकर। इट कुड बी पॉसिबल कि अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर और काफ़ी चीज़ों को लेकर आप जो है अभी परेशान हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। वर्क लाइफ बैलेंस करते हो तो पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती है, पर्सनल लाइफ बैलेंस करते हो तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती है, और फाइनेंसिस को लेकर भी मुझे एक खींचमतान दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में तालमेल ना बन पाता हो, जिसकी वजह से आप एक थोड़ा सा चीज़ों के बीच में ऐसा आपको लगता है दैट यू आर कॉन्स्टेंटली जगलिंग। स्पेशली करंटली एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप फाइनेंसिस को लेकर कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो एंड उसके अंदर भी आप थोड़ा सा परेशान हो, आपको लग रहा है कि कैसे डिसीजन लिया जाए, कैसे किया जाए। सो करंट एनर्जीज हैं, जो हमारा टैरो का फर्स्ट कार्ड होता है, ये हमारी करंट एनर्जीज को शो करता है। सो करंटली यू सीम अ लिटिल बिट स्केप्टिकल कि क्या डिसीजन लें, क्या ना लें, और समवेयर ना फाइनेंसेस को लेकर अपने आप परेशान दिखाई दे रहे हो। मतलब कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग एंड एक्सपेंसेस, इस चीज़ की आप जो है साइकिल में फंसे हुए हो, कहीं ना इसकी लूप में फंसे हुए हो के। ये कार्ड खुद ही आ गया है। एक दो कार्ड हम और निकालेंगे आपके करियर के रिगार्डिंग देखने के लिए एंड फिर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए निकालेंगे। ओके, ट्रैवल दिखाई दे रहा है सीधा सीधा करियर में। इट कुड बी पॉसिबल कि करियर को लेके आपको कोई ऐसी जॉब मिले, कोई ड्रीम जॉब आपकी मिल जाए जिसके बारे में आप सोच रहे थे। फॉर एग्जांपल आपको किसी ऐसी फर्म में जॉब करने का ऑप्शन मिले, किसी ऐसी कंपनी से ऑफर लेटर आ जाए जो आपकी एक ड्रीम कंपनी थी इन द मंथ ऑफ मे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आगे स्टडी, हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिल जाए, ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए जो आपकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी थी और उसके लिए आपको आपकी सिटी से ट्रैवल करना पड़े। कुछ लोगों के लिए तो ये कंट्री के बाहर का ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल फॉर सम पीपल दैट यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर वर्क। ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल है, पर्सनल ट्रैवल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपकी, अगर मैं करियर और फाइनेंसेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जिससे आप परेशानी में उलझे हुए थे खर्चों को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, जो आप परेशान थे अभी तक, हो सकता है कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हों, जितना आपको सेव करना है आप उतना सेव नहीं कर पा रहे हो। मई में उस चीज़ में आपको एक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन सी दैट इन द मंथ ऑफ मे you will be able to make very strict plans and strategies for your finances. I can see कि आप अपने finances को control में कर रहे हो in the month of May। यहाँ पे Queen of Swords, Queen of Air यही बात करता है that you are making some strategies। कुछ आप ऐसे plans कर रहे हो strictly। जैसे हम लोग इम्पल्सिव बाय कर लेते हैं ना, रात में ऐसे ही स्क्रॉल करते करते कि अरे वाह ये चीज़ अच्छी लग रही है, खरीद लेते हैं चलो, एंड लेटर ऑन वी विल बी लाइक यार इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी, फिजूल में ही खरीद लिया। आई कैन सी उन फिजूल खर्चों पे, उन इम्पल्सिव बाइज पे, या फिर ऐसे हमें मंगाने तो दो सामान है ग्रोसरी के, पर ब्लिंकिट खोल के 4 चीज़ें और ऐड कर ली, या फिर ऑनलाइन अगर हम स्टोर पे भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो लेना तो सिर्फ 2 चीज़ें थी बट खरीद और ली इम्पल्सिवली जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन खर्चों पे आप रोक लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस को सेव करते हुए, इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इट कुड बी पॉसिबल कि मई के महीने में आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट और इन सब में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाओ।
और इसके अंदर अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करो, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो अगर इन्वेस्टिंग का सोच रहे हो तो, वरना सेविंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो काफी ज्यादा। ठीक है, करियर के रिगार्डिंग एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वो मैंने पहले बता दी। अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो तो मे के मंथ में हो सकता है कि आपको फर्स्ट वीक में ही, स्टार्टिंग के 10 डेज में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई न्यू जॉब मिल जाए जिसके टूवर्ड्स आपको बहुत ना पैशनेट फील होगा। यू विल फील रियली हैप्पी आफ्टर गेटिंग दैट जॉब, यू विल फील दैट ओके वाओ दिस इज समथिंग विच आई कैन वर्क ऑन। अगर आपको अभी अपनी करंट जॉब में पैशन नहीं फील हो रहा, सो आई कैन सी दैट द मंथ ऑफ मे इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पैशनेट एनर्जी फॉर यू। आई वुड रिकमेंड कि आपकी जो हॉबीज हैं, जिन जिन चीज़ों को करके आपको अच्छा लगता है, इट कुड बी गार्डनिंग, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, एनीथिंग विच इज योर हॉबी विच यू रियली लाइक। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है न्यू न्यू प्लेसेस को सर्च करना, कैफे हॉपिंग करना। अगर आपकी हॉबीज हैं तो आप अपनी हॉबी पे भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मई के महीने में। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आप एडवाइस की तरह भी लीजिए कि आपको अपनी हॉबीज पे ध्यान देना है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप अपनी हॉबीज पे टाइम देते हैं, हॉबीज पे ध्यान देते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जिसको लेकर आपको मजा आता है, तो आप रिचार्ज हो जाते हैं एंड देन यू विल फील पैशनेट टूवर्ड योर वर्क। ओके, आइए अब देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रॉम दीज कार्ड्स। देख लेते हैं कि पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में फाइल नंबर 1 के लिए क्या कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, फाइल नंबर 1, let me adjust the cards. Okay, I hope it's visible now. Okay, now let's start with the personal life. I can see that personal life में आप खुद पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, you are taking care of yourself। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला भी कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी हॉबीज के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड अगेन आई कैन सी दैट इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर working on the things which make you feel happy, which make you feel pretty. For a lot of you I can see a change of look। मतलब या तो आप कुछ अपना वार्डरोब चेंज कर रहे हो, या फिर अपना कुछ हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, और द वे यू ड्रेस अप वो चेंज कर रहे हो, अपना मेकअप करने का तरीका चेंज कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप लिटरली अपना मेकअप वैनिटी फॉर्म कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर बाइंग सम सॉर्ट ऑफ स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप यू कैन हियर ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज होल्डिंग अ कॉम्पैक्ट एंड लिपस्टिक। तो इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग भी ऐसे अपना छोटा छोटा वैनिटी जो है क्रिएट कर रहे हो। और इफ यू आर ऑलरेडी समवन जिसको काफी शौक है मेकअप का, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, तो मे के मंथ में आप और चीजें जो है मुझे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे, लाइक इन प्रोडक्ट्स पर और चीजें इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। अप्रैल का मंथ हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहा हो। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो अप्रैल के मंथ में, स्पेशली विद योर लव्ड वंस। और फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी पॉसिबल कि you had a kind of a bad breakup in the month of April, या फिर ब्रेकअप भी नहीं तो आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा एक अप एंड डाउन वाला कनेक्शन रहा होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई होगी। हो सकता है दैट अ लॉट ऑफ टाइम यू वर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स एंड यू वर हैविंग दीज हेडेक्स बिकॉज ऑफ द फाइट्स यू वर हैविंग विद योर लव्ड वन और विद योर पार्टनर। बट इन द मंथ ऑफ मे आई कैन सी आप उस एनर्जी में आ गए हो कि मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, आई एम ईटिंग गुड, आई एम ईटिंग हेल्दी, आई एम स्पेंडिंग माई मनी ऑन माई सेल्फ, आई एम लुकिंग गुड, आई एम वियरिंग गुड। सो आई डोंट केयर कोई क्या कह रहा है क्या नहीं। मतलब अप्रैल के महीने में आपने बहुत लोगों की सुनी है, लोगों से आर्ग्यू भी किया है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड्स में या फिर आपके रिलेटिव्स, कजन्स में भी कुछ बातचीत हुई हो एंड उसको लेकर आपने डिफेंड करने की कोशिश करी बहुत ज्यादा। आप पर मई के महीने में आपका एकदम ही आउटलुक ही चेंज हो रहा है। आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आपको है कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें मेरे वो रील नहीं चली थी आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोचते रहो वाली चीज, कि अब आप इस वाले उसमें हो कि आपको मेरे बारे में ये सोचना है, सोच लो, कोई बात नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आई डोंट रियली केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी। यू आर इन दिस एनर्जी एंड दिस इज गुड ऑल्सो। समवेयर यू आर जस्ट टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ। यू आर लाइक कि भाई मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है लोगों की बातों को जवाब देने का। अगर कोई मुझे क्रिटिक कर रहा है तो करते रहो, किसी को मेरे बारे में अगर यूजलेस र्यूमर्स को स्प्रेड करना है तो करते रहो, आई डोंट केयर। क्योंकि जो लोग बिलीव कर रहे हैं उस पर, वो मेरी लाइफ में मैटर ही नहीं करते, और जो लोग मेरी लाइफ में मैटर करते हैं वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे। यू आर वेरी क्लियर इन द मंथ ऑफ मे।
बहुत ज्यादा एक सॉलिट्यूड इज ब्लिस वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई कैन सी समवन न्यू एंटरिंग इन योर लव लाइफ. इट कुड बी पॉसिबल कि यू विल गो ऑन डेट्स इन द मंथ ऑफ मे, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो भी आप डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो. हो सकता है कि बिल्कुल आपका स्पार्क चला गया रिलेशनशिप का, बट इन द मंथ ऑफ मे यू विल प्लान कि ओके लेट्स गो ऑन डेट. और अगर आप सिंगल हो तो आप सोलो डेट पे दिखाई दे रहे हो. डेट्स तो हैं फॉर श्योर. ओके, आइए थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे, पाइल नंबर 1 के लिए. मंथ ऑफ मे फॉर पाइल नंबर, ओके 2 कार्ड्स फॉल आउट हो गए हैं खुद ही, तो आइए देख लेते हैं. पाइल नंबर 1, हेयर आई कैन सी कि आपको ना पुरानी बातों को आगे नहीं लेके जाना है. ठीक है, वैसे तो काफी अच्छा आपका आउटलुक दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे यही कहा जा रहा है दैट द मंथ ऑफ मे इज फॉर यू टू हील फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमास, फ्रॉम योर पास्ट बैगेज. अगर पास्ट में कोई ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई हो, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपका दिल दुखा हो, तो उन बातों को पास्ट में ही छोड़ दें. जो बातें आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती उनके ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिकॉज इससे ना नुकसान होगा, आपका फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी. ये आपका नुकसान करेंगे अगर आप उन बातों के ऊपर दिमाग लगा रहे हो जो मैटर ही नहीं करती हैं. तो जो मैटर करती है ना उनको नहीं सोच पाओगे, वो चली जाएंगी आपके दिमाग से. तो लेट पास बी इन द पास्ट. अगर कुछ चीजें पास में सक्सेसफुली नहीं कन्वर्ट हो पाई, लेट इट बी. मई का महीना हीलिंग का महीना है. मई का महीना खुद को पहचानने का महीना है आपके लिए. मई का महीना खुद से फिर से दोस्ती करने का महीना है. लाइक यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ अगेन, आई कैन सी. द मंथ ऑफ मे इज फॉर यू टू डिस्कवर योर सेल्फ, टू लव योर सेल्फ, टू लिव योर सेल्फ. ठीक है, सो आपके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है. ऑल्सो अगर आप सेल्फ लव इशू से डील करते हो, इफ यू फील, मुझे थोड़ा सा एनर्जी से लग रहा है, इफ यू आर समवन जो सेल्फ को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो और सेल्फ डाउट करते हो बहुत ज्यादा, तो आई वुड रिकमेंड दैट आपको ना सेल्फ हीलिंग की भी जरूरत है, सेल्फ लव की जरूरत है. आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वियर अ लव ट्रैंक्विलिटी ब्रेसलेट विच इज ऑफ सिंपली एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज. ठीक है, इन दोनों का ब्रेसलेट होता है कंबाइंड ब्रेसलेट, तो आप ये पहन सकते हो क्रिस्टल ब्रेसलेट, और ये आपकी हेल्प करेगा. So yeah, that was it for you, pile number 1. I hope you like this reading, और I hope कि आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो. Do comment down below कि आपको कैसी लगी reading. Also अगर और कोई topics पे आप चाहते हैं मैं reading लेकर आऊँ तो please let me know. If you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. Hello pile number 2. So अगर आपका DOB है 3, 6, 10, 14, 19, 21, 24, 26 and 29. So this is your reading. आइए देख लेते हैं that in the upcoming month of May, pile number 2, what all you can expect. आपकी personal life, professional life, love life, सबको लेकर हम देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपका आने वाला मई का महीना. So start करते हैं. ओके, वाओ. ओके, पाइल नंबर 2, आई कैन सी दैट करियर वाइज आपका काफी ज्यादा एक अच्छा, मेरे को पाइल नंबर 1 में भी काफी अच्छे कार्ड थे फॉर करियर, एंड पाइल नंबर 2 में भी काफी अच्छे कार्ड आए हैं फॉर करियर. बट मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 में जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करी है, यू गाइज आर मोस्टली इन बिजनेस. इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग बिजनेस में हो और आपका बिजनेस एकदम बहुत स्लो हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेगनेंसी की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक स्लोनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कहीं ना कहीं. बट आई कैन सी दैट इन द मंथ ऑफ मे जो आपकी स्लोनेस की एनर्जी है ये बाहर निकलेगी. कुछ आपको ऐसी हेल्प मिलेगी, कुछ ऐसी एक न्यू डेवलपमेंट होगा. यू मे गेट सम सॉर्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, सम सॉर्ट ऑफ न्यू स्किल, सम सॉर्ट ऑफ न्यू क्लाइंट, जिसकी वजह से जो आपका ये स्टेगनेंसी का रूटीन है, जो स्टेगनेंसी का जो टाइम फेज है ना, ये चला जाएगा. You might be feeling really stagnant. You might be feeling कि what has happened to my business? Suddenly ये कैसे एकदम ऐसे बंद हो गया. It could be possible that you were in a very good energy when it comes to your business. अच्छा चल रहा हो आपका. You were feeling really passionate. You are into something जो कि आप काफी passionate हो. Even if you are in a job ना, तो भी आप लोग काफी ज्यादा पैशनेट हो अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने वर्क को लेकर. बट इट कुड बी पॉसिबल कि अप्रैल के मंथ में ना काफी ज्यादा, मतलब लास्ट 8 वीक से टू बी स्पेसिफिकली, काफी ज्यादा ना आपको लाइक आपका इंटरेस्ट ही चला गया. आपका पैशनेट, जो आपका पैशन था, जो आपको अच्छा लगता था, जिसको देखकर आपको मजा आता था ना, वही चीज चली गई.
इट कुड बी पॉसिबल कि आपके लिए ऐसा हो गया हो कि यार ऐसे कैसे हो गया, मतलब मैं तो इतना एंजॉय करती थी अपना बिजनेस, मेरे को तो इतना मजा आता था, मैं तो अपनी जॉब इतनी एंजॉय करती थी। और इवन इफ यू आर ए स्टूडेंट, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आपको मजा आता हो पढ़ने में भी, न्यू न्यू चीजों को डिस्कवर करने में बहुत मजा आता हो, बट सडनली ना यू हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट मुझे किसी चीज में मजा नहीं आ रहा, कुछ भी चीज है आई एम लूजिंग ऑल ऑफ माई इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो तो ना कभी कभार यू जस्ट डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग, यू जस्ट वांट टू बी अलोन, और उस अलोन में भी आपको शांति नहीं मिल रही होती है। वो वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे थे आप लोग। एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन इट कम्स टू योर वर्क लाइफ, आपके हो सकता है अगर आप ऑफिस मतलब आप जॉब करते हो तो आपके कॉलीग से इतना ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा हो, मन नहीं कर रहा हो बात करने का। स्टूडेंट हो तो सकता है आपके क्लासमेट से, अपने आपके फ्रेंड से बात करने का मन नहीं कर रहा हो। और बिजनेस में भी हो तो हो सकता है कि आपके क्लाइंट से बात करने का मन ना कर रहा हो, या फिर बिजनेस में बिजनेस पार्टनर है उनसे बात करने का मन ना कर रहा है, ऐसा लग रहा हो बस अकेले रहो। एक बहुत ज्यादा ना लोनली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, स्टेगनेंसी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बट इन दी मंथ ऑफ में ये एनर्जी जो है जा रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी जॉब में, वर्क लाइफ में, बिजनेस में। इवन इफ यू आर इन एजुकेशन देन ऑल्सो आई कैन सी अ न्यू बिगनिंग, एज यू कैन सी दैट दिस बॉय इज होल्डिंग अ बुक, सो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर लर्निंग अ न्यू स्किल। ठीक है, अगर आप बिजनेस और जॉब भी कर रहे हो ना तो भी हो सकता है कि आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हो। इफ यू आर इन जॉब तो हो सकता है कि आप आगे के लिए मतलब आगे अपॉर्चुनिटीज और मिले, आगे आपका और ज्यादा ग्रोथ हो, या फिर प्रमोशन अच्छे से मिले, उसके लिए आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हो, या फिर आउट ऑफ पैशन आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हो। सो आई कैन सी यू लर्निंग न्यू स्किल्स। और अगर स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप न्यू एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जा ही रहे हो। सो वो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे आपके लिए ना, एक गाइडेंस आ रही है कि आप ना एक बैलेंस बना के रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको एजुकेशन है, अगर आप अच्छे हो आप पढ़ाई में, इफ यू आर गुड, सो यू कैन हेल्प अदर्स टू डू दैट, हेल्प अदर पीपल। अगर आप बिजनेस में हो तो भी दूसरों की हेल्प करो, मतलब आपकी वर्क लाइफ अच्छी होगी व्हेन यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर पीपल, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग चैरिटी, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग डोनेशन। इफ यू आर समवन हु इज नॉट अर्निंग येट, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते, बट आप अपनी अकेडमिक से, अपने इंटेलेक्ट से दूसरों की हेल्प कर सकते हो। जो कोई आपके फ्रेंड या जो कोई आपके क्लास में स्टूडेंट हैं जो कि इतना अच्छा नहीं करते एजुकेशन वाइज, आप उनकी मदद कर सकते हो, उनको सिखा सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई है। और अगर आप जॉब में हो तो मतलब इफ यू आर अर्निंग गुड मनी, इफ यू कैन, तो आप फाइनेंशियली अगर डोनेट वगैरह करते हो ना तो इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। इट्स इज चैरिटी, जेनरोसिटी, विंडफॉल। क्योंकि ना आपके केस में क्या है, आप अगर हेल्प करोगे, हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी की 10 की मदद करते हैं तो हमें भगवान जी 100 देते हैं, अगर आप किसी का 10 का चुराओगे तो आपका 100 का नुकसान होगा। तो ये वही कंसेप्ट है, इफ यू हेल्प समवन तो आपको भी उतना मिलेगा। तो अगर आपका स्लोनेस है, स्टेगनेंसी है, फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आप ये रेमेडी भी है एक तरीके से, आप इसको करके देख सकते हो। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो यस, फाइल नंबर 2। अब हम थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। फाइनेंसिस के लिए तो हमने अभी देख ही लिया है कि कैसे रहने वाला है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। फाइल नंबर 2। ओके, फाइल नंबर 2। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी आपका थोड़ा सा शायद से, जैसा करियर में एनवायरनमेंट चल रहा है ना, लाइक यू डो नॉट वांट टू टॉक विद एनीवन, यू वांट टू स्टे अलोन, शायद से पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही चल रहा है। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, हो सकता है उनसे बातचीत इतनी नहीं कर रहे हो आप। और मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आप अगर अभी कर भी रहे हो ना, तो इन दी मंथ ऑफ में आई कैन सी यू कि आपकी फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर से भी इनफैक्ट इतनी ज्यादा बातचीत और बोलचाल नहीं हो रही है। यू आर समवेयर वेरी एनग्रॉस्ड इन योर करियर इन द मंथ ऑफ में, इसीलिए आपने नेग्लेक्ट तो नहीं बोलूंगी, बट बहुत ही ज्यादा बस जरूरी जरूरी बातें हो रही हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली से। और कहीं ना पर्सनली आप अपनी शायद से हेल्थ का इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। सो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज भी है दैट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अप्रैल के मंथ में हेल्थ इश्यूज रहे हो। इट कुड बी पॉसिबल कि आपको हेडेक वगैरह रहा हो, या फिर गट रिलेटेड इश्यूज रहे हो, स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इशू रहा हो कुछ। अगर इफ यू आर पीसीओएस, पीसीओडी अगर आपको रहता है तो उससे रिलेटेड आपकी कोई चीजें जो है फ्लेयर अप हो गई हो, तो अगर ऐसा है तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इट कुड बी पॉसिबल कि मई के महीने में आप करियर पे इतना ज्यादा फोकस्ड हो कि अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान ना दे पाओ, जिसकी वजह से आपको इशू हो सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हेल्थ को इग्नोर मत करो।
अगर आप हेल्थ पे ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप हेल्थ को इग्नोर करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू फील कि ओके माई स्टमक इज नॉट फीलिंग गुड, वट एवर आई एम ईटिंग मेरे को प्यूकिंग हो रहा है या फिर आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली, बट यू आर इग्नोरिंग दैट फैक्ट, तो दैट्स रॉन्ग। डिटॉक्स करो, मतलब अच्छा खाना खाओ, अच्छा मतलब आपको लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। समवेयर योर लाइफस्टाइल इज नॉट दैट गुड। हो सकता है आप अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, तला भुना बहुत खाते हो, और गर्मी का मौसम है तो मतलब हाइड्रेशन की बहुत जरूरत है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू डोंट टेक वाटर, वाटर इनटेक है ही नहीं आपका, बहुत ही कम पानी पीते हो। इट कुड बी पॉसिबल कि भर के रखते हैं हम लोग अपने पास वाटर बॉटल की, आज इसे खत्म करेंगे, पर 3 दिन तक भरी रहती है, वो 3 दिन तक खत्म नहीं होती है। अगर ऐसा है तो बहुत गलत रूटीन है ये, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अच्छा मतलब गर्मियों में सबसे बेस्ट है आपके लिए पानी पीना, ज्यादा ज्यादा पानी पियो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स लो अच्छे अच्छे जिसके अंदर वाटर हो, जैसे वाटरमेलन हो गया, काफी अच्छा जूसी फ्रूट होता है, मतलब जो ऐसे जूसी फ्रूट होते हैं ना वो फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लो, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा ना लाइक एग्जॉस्टेड हो इन योर करियर, यू आर वेरी मच एनग्रोस्ड इन योर करियर, पर्सनल लाइफ को आपने साइड में खिसका के रख दिया है, चाहे फिर वो खुद की हेल्थ हो, खुद के कनेक्शंस हो, खुद के रिलेशंस हो, या फिर लाइफस्टाइल हो, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। मतलब अगर आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं कि हाँ मैं मई में यहाँ घूमने जाऊंगी अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, या अपने पार्टनर के साथ, तो हो सकता है कि एट द टाइम कि जैसे परसों आपने जाना है तो यू विल कैंसिल इट अ डे बिफोर कि यार आई एम सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू कम, आई हैव दिस इंपॉर्टेंट मीटिंग, या फिर आई हैव दिस इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसके लिए मुझे पढ़ना है, या मेरे को एकदम से क्लाइंट का मैसेज आ गया है, मेरे को इस क्लाइंट के साथ जाना, इसका काम करना है, फिर एक कस्टमर आ गया है, मतलब इस तरीके से हो जाएगा। आप ये कर सकते हो, आई कैन सी दैट। तो आई वुड रिकमेंड कि ये चीजें ना ही करो तो बढ़िया रहेगा। पर्सनल लाइफ में देखो, आपको अगर बहुत ज्यादा बाहर घूमने नहीं जाना तो दैट्स योर कॉल, ठीक है, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज दैट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। लाइफस्टाइल का बहुत अच्छे से ख्याल रखो अपना, एंड कुछ भी ऐसी चीजें मत खाओ, ऐसी चीजें मत पियो जो आपको नुकसान कर दें। अगर आपको पता चला है कि ठीक है मैं ये खाता हूँ या ये खाती हूँ तो मुझे इससे ये इशू हो जाता है, तो अवॉइड इट इन द मंथ ऑफ मे स्पेशली, ओके। आइए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। मई के मंथ में आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ एडवाइस है। Okay, again, the month of May is going to bring huge transformation, huge changes in your life. जो setbacks आपने face करे थे, आप उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीजें आपको like the things which are not serving you anymore, वो चीजें आप छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको अगेन यही बोला जा रहा है that take care of your health because somewhere you are very much dedicated toward your work. ये कार्ड यहाँ की साइड आया है हमारे, जो हमने करियर का सारा सेक्शन निकाला है, और यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है पर्सनल लाइफ के लिए हेल्थ वाली साइड पे आया है। सो हो सकता है कि काफी सारे मतलब आपको ना चेंजेस लाने की जरूरत है अपने हेल्थ में, अपने लाइफस्टाइल में। अगर आप वो चेंजेस नहीं लाते हो टाइम से तो यू विल बी कंपेल्ड टू टेक सच चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छा खाना है, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू ईट 2 times 3, हो सकता है आप ऐसे भी करते हो, सुबह मील ले लिया फिर पता ही नहीं है, दोपहर में नहीं खाया, शाम में नहीं खाया, रात में नहीं खाया, और रात तक ध्यान आ रहा है अरे भूख लग रही है, ओ आज तो कुछ खाया ही नहीं। यू कैन डू दिस। फाइल नंबर 2 मुझे दिख रहा है, यू स्किप मील्स। तो ये चीज जो है गलत है बहुत ज्यादा। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की बहुत जरूरत है। अगर आपको कुछ इशू भी है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे वेट का ही इशू है, या फिर एक्ने का इशू है, दैट मेरे एक्ने बहुत निकलते हैं बिकॉज ऑयल कॉन्सेंट्रेशन और हार्मोनल चेंजेस से भी आपके स्किन एलर्जीज और फेस पे प्रॉब्लम या एक्ने हो सकते हैं। तो अगर जैसे आप अपनी खान पान का ध्यान रखोगे ना, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखोगे, तभी आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस हैं। हो सकता है कि जो आपकी डाइटरी चीजें हैं, जो आपके लाइफस्टाइल है, जो प्लान्स हैं, दे नीड चेंज, उनको चेंज की जरूरत है, वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि जो भी आपके प्लान्स है, डाइटिंग, जैसे कुछ लोग होते हैं कि खाना स्किप कर देते हैं, वो उनका डाइटिंग होता है। तो हो सकता है इट हैज सर्व्ड यू इन द पास्ट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हो, बट अब नहीं देगा। तो चेंज इज नेसेसरी फॉर यू, पाइल नंबर 2, ओके। So yeah, that was it. That is your reading. I hope you got some sort of a good clarity and insight in your upcoming month. If you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. अब हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। Hello pile number 3. So if your DOB is 4, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 25, 27,
30 or 31, then this is your reading. Let's see that how is the upcoming month of May going to be for you. Pile number 3 के लिए ये आने वाला महीना कैसे रहने वाला है, what all you can expect in the month of May, professionally, personally and overall. Okay. करियर वाइज आई कैन सी बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. मेरे को लगता है सभी का करियर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है मई के मंथ में. अब फर्स्ट और सेकंड पाइल में भी करियर के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा एक चेंज की, डोमिनेंस की एनर्जी दिखाई दी है. एंड इन योर पाइल एज वेल आई गॉट द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ये शो कर रहा है कि मेजर चेंजेस, मेजर टर्न आने वाला है करियर के रिगार्डिंग. अभी हमने करियर का निकाला और इस साइड अभी हम पर्सनल लाइफ का निकालेंगे. तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग करियर से कि करियर में कैसा रहने वाला है. आई कैन सी दैट करंटली ना यू आर डूइंग गुड. ठीक है, अच्छा है आपके करियर वाइज, अच्छा चल रहा है. अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी आपका मन लग रहा है, अच्छे फाइनेंसेस हैं. अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में मन लग रहा है, और अगर बिजनेस है तो भी आपका उसमें अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. बट इट कुड बी पॉसिबल कि मई के मंथ में ना आपको थोड़े से इश्यूज फेस करने पड़े. ठीक है, अब इन इश्यूज से डरना नहीं है, इन इश्यूज से घबराना नहीं है. क्यों? बिकॉज ये जो इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे ना, दे आर गोइंग टू ब्रिंग यू टू दिस टावर मूवमेंट. हो सकता है कि ना आपके करियर में ना एक आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, एक ग्रोथ की जरूरत हो. अभी तक जितना आपका चल रहा है इट सीम्स लाइक दैट यू आर हैप्पी विद इट. जैसा भी करियर चल रहा है, जितना भी आपको अर्निंग हो रही है, जैसे भी आपकी पढ़ाई चल रही है, जो भी मतलब जिस भी आप स्टेज पे हो, बी इट योर एजुकेशन, बी इट योर जॉब, बी इट योर बिजनेस, एनीथिंग, यू फील हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड. बट कभी कभार ना आप, जो देखो हम बोलते हैं हमेशा कि जो मिल जाए उसमें खुश रहना चाहिए. यू शुड बी हैप्पी इन वट एवर यू आर गेटिंग, यू शुड बी इन द सरेंडरिंग एनर्जी. पर सरेंडरिंग एनर्जी गुड है, पर क्योंकि अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन की भी जरूरत है. समवेयर इट सीम्स लाइक दैट यू आर सो कंफर्टेबल, यू आर सो सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर गेटिंग कि आपने ग्रोथ की कंसेप्ट को साइड में ही रख दिया. अगर आपको 30,000 का जॉब मिला, यू आर हैप्पी इन दैट. 20 का मिला, यू आर हैप्पी इन दैट. 40 का मिला, यू आर हैप्पी इन दैट. अगर आपके 90% आ रहे हैं, यू आर हैप्पी इन दैट. 80 आ रहे हैं, यू आर हैप्पी इन दैट. 70 आ रहे हैं, यू आर हैप्पी इन दैट. ठीक है, अभी ये अच्छी बात है कि हाँ ठीक है, जितना भी मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए. ये नहीं कहा जा रहा कि दुखी हो जाओ या फिर स्ट्रेस ले लो, नहीं. पर एक मोटिवेशन की जरूरत है आपको. यू नीड दी, अंदर से जो बोलते हैं ना, यू नीड टू बी पैशनेट, यू नीड टू बी डिटरमाइंड टू ग्रो मोर. अगर आप हर चीज में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे ना तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे. सो यहाँ पे हो सकता है कि मई के मंथ में आपको ये रियलाइजेशन हो सकता है कोई पर्सन आपको बोले कि ऐसे कोई पूछ ले आपसे कि अच्छा अभी आपकी क्या सैलरी चल रही है, ये और आप बताओ कि ओके दिस इट इज दिस मच पर एनम, एंड दैट पर्सन विल बी लाइक ओ तुम लास्ट ईयर भी यही सैलरी में थे ना, या फिर 3 साल पहले भी तुम्हारी यही सैलरी थी ना. एंड देन इट विल स्ट्राइक टू यू कि हाँ यही था मेरा तो, एंड आई एम नॉट ग्रोइंग. I have become too comfortable with what I am getting that I have forgot कि I should have growth. Constant growth is really necessary. Stability ठीक है, satisfaction होना ठीक है, surrendering की energy होना ठीक है, बट इतना भी comfortable नहीं होना चाहिए कि फिर अगर हमें grow नहीं हो पा रहा है, हम एक ही उस पे बने रह गए तो हम उस stagnancy को stability मान ले. हो सकता है कि आप stagnant हो गए हो, या फिर stagnant भी क्या पीछे खिसक गए हो आप लोग, but you are feeling that okay it's stability, कोई बात नहीं. ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मई के मंथ में एक ऐसा टाइम आने वाला है, एक ऐसा टर्न लेगा आपका करियर की जब आपको रियलाइज होगा कि नहीं भाई मुझे और कुछ करने की जरूरत है, मुझे ग्रो करने की जरूरत है, मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है एंड आई रियली नीड दैट ग्रोथ. एंड देन यू विल डू समथिंग, आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करोगे अपने करियर में, कोई ऐसे चेंजेस लेकर आओगे अपने करियर में कि फिर आपको जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है ये मिलेगी. ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम करते हो, या तो हो सकता है आपका हाइब्रिड मोड हो, या फिर आप का ऐसा कुछ काम हो कि वो घर से ही हो सकता हो, या फिर अगर आपको जाना भी पड़ता हो तो बहुत कम टाइम जाना पड़ता हो. तो यू विल रियलाइज कि ओके व्हेन आई स्टे एट होम आई हैव दिस मच ऑफ टाइम जिसके अंदर मैं कुछ अपना क्रिएटिव स्किल्स को बिल्ड कर सकती हूँ, या फिर ये पर्टिकुलर स्किल को बिल्ड कर सकती हूँ. एज यू कैन सी दैट दिस पर्सन is holding some cardboard kind of a thing and a pen. So it could also indicate that a lot of you are going to learn something new career wise.
कुछ क्रिएटिव राइटिंग, कुछ क्रिएटिव स्किल्स, कुछ क्रिएटिव डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग सॉरी, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ऐसा आप सीख लो, ऐसा कुछ करियर में अपना सीख लो, इट विल बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपकी फिर ग्रो कराएगा करियर में। तो मई के मंथ में हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज थोड़ा सा करियर को लेकर आपको ये रियलाइजेशन होने में जाए, एंड देन द रिमेनिंग 15 डेज में यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल वर्क ऑन योर करियर मोर मोटिवेटेडली, मोर डिटरमाइंडेडली। ठीक है, डिटर्मिनेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मोटिवेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ मे, व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो इन द मंथ ऑफ मे। ओके, वन कार्ड फेल आउट ऑन इट्स ओन। ठीक है, फाइल नंबर 3, यू आर अ वेरी गुड मैन। ओ, नाइट ऑफ कप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फाइल नंबर 3, यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टेटर। यू आर समवन जो अगर चाहो ना तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत इजीली। हो सकता है कि आप लोगों में से ना आप लोगों का वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट हो आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में, कुंडली चार्ट में, आपका सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट कोई वाटर साइन हो। स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है विद 2 कप्स कार्ड, यहाँ पे भी कप का कार्ड है विद Okay, so here I can also see that in the month of May you are spending a lot of time with your father or father figure, मतलब आपसे जो बड़े हैं, मस्कुलाइन फिगर दिखाई दे रही है। इट कुड बी ग्रैंडफादर फॉर अ लॉट ऑफ यू। तो आप अपने फादर या फादर फिगर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो मे के मंथ में। एंड जो मैंने बोला ना यहाँ पे कि आपको ग्रोथ मिलेगी क्योंकि आपको एक लेसन मिलेगा या फिर कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होगा, इट कुड बी पॉसिबल कि ये आपको उस फिगर से ही हो, लाइक जिसके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो। इट्स अ फादर फिगर और समवन हु कुड बी लाइक अ मेंटोर टू यू। ठीक है, गुरु हो, कोई मेंटोर हो। इट कुड बी पॉसिबल कि आप अपने कोई लाइक बचपन के किसी टीचर से मिलो जिनसे आप छोटी क्लासेस में पढ़े हो, या फिर अगर आप अभी भी स्टूडेंट हो तो हो सकता है आप कुछ टाइम पहले पढ़े हो, उनसे आप कोई मिलो एंड आप उनको बताओ कि ओके आई एम डूइंग दिस एंड दैट, और फिर वो कुछ ऐसी बात बोले आपको जो आपको ये रियलाइज करवाए कि मैं अपनी लाइफ में ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई हूँ शायद से, एंड आई नीड टू बी आई नीड टू स्टे मोटिवेटेड, आई नीड टू फाइंड वेज जिससे कि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करूँ, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करूँ, जिससे कि मेरी लाइफ में कॉन्स्टेंट ग्रोथ हो। ठीक है, तो मुझे एक पर्सन के साथ आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करो एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट। मतलब ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, विजडम वाली चीजें आपको आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई कैन ऑल्सो सी यू ट्रैवलिंग अलॉट इन द मंथ ऑफ मे, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने वर्क से नहीं पर हाँ फैमिली के साथ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हो सकता है वर्क फ्रॉम होम हो बहुत सारे लोगों का, सो इट कुड बी पॉसिबल कि वर्क फ्रॉम होम में आप मतलब ट्रैवल करते करते भी अपना काम कर लेते हो, ट्रैवलिंग करते हुए, इसलिए आप मुझे दिखाई दे रहे हो मे के मंथ में। हो सकता है आप में से काफी लोग किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे जा रहे हो इन दी मंथ ऑफ मे, कोई पिलग्रिमेज ट्रैवल के लिए जा रहे हो, कोई ऐसे प्लेस पे जाओ जहाँ से आपको कोई अच्छा स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले, स्पिरिचुअल लेसन मिले। आई कैन सी दैट हैपनिंग समवेयर इन योर पर्सनल लाइफ। यू सीम वेरी सेटिस्फाइड, यू सीम वेरी हैप्पी। मतलब करियर को लेके जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग 15 डेज में कुछ रियलाइजेशन होगी, थोड़ा सा आपको कोई ऐसा कुछ बोल देगा इसकी वजह से आपको लगेगा कि ओ हाँ शायद से मेरा करियर ग्रो नहीं हो रहा है इतना। बट पर्सनल लाइफ की अगर बात करी जाए तो पर्सनल वो होता है ना कि बैलेंस आउट हो जाता है। अगर एक जगह प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह आपको अच्छा वो मिल जाता है। तो जब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि शायद से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ या ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको पर्सनल लाइफ में देयर विल बी पीपल अराउंड यू हु विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो मुझे वो चीजें दिखाई दे रही हैं कि पर्सनल लाइफ के अंदर आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, अच्छे लोग हैं आपके आसपास, और आप इंजॉय कर रहे हो अपना पर्सनल टाइम। मी टाइम भी आप काफी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। इट कुड बी पॉसिबल कि जैसे ट्रैवलिंग पे भी जाओ तो ट्रैवलिंग पे भी आप कुछ एक आधा घंटा से, सपोज आप कहीं वेकेशन पे गए हो 3 दिन के लिए, तो उसमें से एक दिन में से कुछ 3-4 घंटा आपने सिर्फ अपने लिए निकाले कि हाँ बस मैं अब अकेली जा रही हूँ। जिस भी आप सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी आप उदयपुर गए हो सपोज, ठीक है, तो यू हैव टेकन 2 to 3 hours कि मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ बाय माय ओन। इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है, ओके, सो लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। फाइल नंबर 3, लेट्स सी कि आपको मे के मंथ के लिए क्या कुछ एडवाइस या क्या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, काफी क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे विद द 8 of एयर एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। द कार्ड्स आर टेलिंग यू टू नेवर डाउट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल
जैसे कि यहाँ पे आपको किसी ने ये रियलाइज करवाया दैट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, आप जहाँ थे वहीं हो, तो उसकी वजह से ना आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपको ये नहीं करना कि अरे यार आई एम नॉट ग्रोइंग, मैं तो फंस गई हूँ, मैं तो इसी उस पे हूँ। ये डाउट करने की बजाय आपको एक्शन लेना है, ठीक है। The cards are telling you that instead of sitting ideally, instead of standing ideally and feeling like, oh my god, am I stuck? Am I really in this stagnancy situation? You need to take action for it. क्योंकि सोचने से क्या होगा, सोच लोगे अच्छा मैं स्टक हूँ क्या, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्या लाइफ में, अगर आप ऐसे सोच लोगे हाँ यार ये पर्सन सही कह रहा है, आई थिंक आई एम नॉट रियली ग्रोइंग इन माई लाइफ, तो वो सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने की जरूरत है। हो सकता है कि आप सोचो ये चीज बहुत ज्यादा, बट एक्शन लेने में आप जो है लैक कर जाओ। So the cards are telling you that the month of May is for you to take actions, for you to take solid actions. जैसे King of Pentacle is all about taking good action, taking practical action, making a planning, strategic planning करके आपको practical actions लेने हैं, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। So yeah, that was it, pile number 3 for you. I hope you got some sort of clarity in your situation. Kindly let me know in the comment section how this reading resonated with you, how you find this reading. Also, if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye.